हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपीटीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने 2016 का पेपर देखा था, जिसमें से कि कुछ प्रश्नों को हम लोग उसमें देख चुके थे, बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारी होने वाली परीक्षा यूपीटीजीटी की प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देख लेने से हमें उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ए 1600 से 1800 विक्रमी संवत, बी 1700 से 1900 विक्रमी, सी 1500 से 1750 विक्रमी संवत, डी 1600 से 1850 विक्रमी संवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति, डी ग्वाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक हैं। ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। ए उषा प्रियंवदा, बी धर्मवीर भारती, सी राही मासूम रजा, डी मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला प्रश्न है, किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी अजात शत्रु, डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। देखते हैं अगला प्रश्न, किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया। ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता, डी नवगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कविता। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महीप सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही है। ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, बी मतीराम रस रहस्य, सी भूषण अंग दर्पण, डी रसलीन शिवा बावनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी यमक, डी उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे जो मानो शब्द आया है। देखते हैं अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ए उल्लाला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी दोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। देखते हैं अगला प्रश्न, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ए करुण रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी हास्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। ए ब्राचड़, बी पैसाची, सी मागधी, डी अर्धमागधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचड़। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, हिंदू मग पर पाँव न राख्यू,
का बहुते जो हिंदी भाख्यो ये पंक्तियां किस बोली में है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवधि। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो उसमें पूछा गया था कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ये जो है वो नूर मोहम्मद की हैं और किस रचना से ली गई हैं? तो अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पस्त स्वर है? ए आ, बी ई, सी बड़ी ई, डी अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ये जो है ये पस्त स्वर है, ये अ मध्य स्वर है और ये दोनों जो ई है ये अग्र स्वर है। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन देशज शब्द है? ए खिड़की, बी मित्र, सी कालीन, डी रेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खिड़की। अगला प्रश्न है, कौन तालव्य ध्वनि है? ए च, बी प, सी ल, डी ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए च। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि नहीं है? ए अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी, डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। ये कोई लिपि नहीं है, बाकी ये जो तीन है ये लिपियां हैं। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी वर्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालव्य। छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से होता है। अगला प्रश्न है, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। जो प्राण शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा? ए सत धन जन, बी सत धन जन, सी सत धन जान, डी सज धन जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत धन जन। इनका योग करने से क्या हो जाएगा? सज्जन। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ए संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, डी अपादान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? ए निर्वाण, बी दशा, सी गति, डी चाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। अगला प्रश्न है, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ए चरम, बी चमड़ा, सी चित्र, डी अंतिम। तो देखिए यहाँ पे चमड़ा और चर्म दोनों ही दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चरम। अगला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है? ए सब तोड़ देना, बी कीचड़ में मिला देना, सी नष्ट कर देना, डी हानि पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नष्ट कर देना। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, कौन से कालिदास की दूसरी रचना है? ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी दस रूपक, डी प्रतिभा नाटकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो कालिदास की दूसरी रचना है। अगला प्रश्न है, गठरी शब्द है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग, डी नपुंसक लिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, रामः रावणम ममार में कौन सा समास है? ए लिट लकार, बी लंग लकार, सी लृट लकार, डी लट लकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिट लकार। अगला प्रश्न है, मतीह शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथमा। मती शब्द में प्रथमा विभक्ति है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। ए यह रमेश की पुस्तक है, बी वह रमेश की पुस्तक है, सी ये रमेश की पुस्तक होगी, डी वो रमेश की पुस्तक होगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह रमेश की पुस्तक है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है? ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी,
डी बालिका जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालिका जा रही है। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकत, डी मारिफत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलकत। ये नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ, डी नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी पुष्यदंत, सी धनपाल, डी स्वयंभू। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यदंत। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। रसमंजरी किस कवि की कृति है? ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास, डी चित्तस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ए श्रीमद् भागवत महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण, डी शिव पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो फ्रेंड्स ये थे यूपीटीजीटी 2016 के बाकी बचे हुए प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे। जो प्रश्न दोहराए गए हैं उन प्रश्नों को हमने नहीं लिया है, क्योंकि उन प्रश्नों को तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं। दोबारा से उन्हीं प्रश्नों को बताने से आपका भी टाइम वेस्ट होता, तो इससे अच्छा है कि उनकी जगह हम लोग नए प्रश्नों को देख ले। तो इन टोटल प्रश्नों को मिला के हम लोगों ने 2016 के सभी प्रश्नों को देख लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग 2021 का पेपर देखेंगे, जो कि अब तक का सबसे कठिन पेपर माना जाता है। उसको देखने से भी हमें होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।